नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और सीधे चलते हैं अयोध्या, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं। तो अयोध्या से ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर है, जहां उनके साथ श्रमदान कार्यक्रम में यहां शरीक होते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके हाथ में आप देख सकते हैं कि झाड़ू भी दिखाई दे रहा है, साथ ही अन्य कार्यकर्ता भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ को आप श्रम दान करते हुए देख सकते हैं। उनके साथ बीजेपी के और भी कई नेता और यहाँ दिखाई दे रहे हैं श्रमदान में शरीक होते हुए। तो अयोध्या से लाइव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये देश भर में अलग अलग जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं, जहां बीजेपी बड़े स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है अलग अलग मंदिरों में। और इस दौरान आप देख सकते हैं कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय भी, महासचिव चंपत राय भी यहाँ इस दौरान उनके साथ नजर आ रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपके साथ सीधे अयोध्या से साझा कर रहे हैं। तो अयोध्या से सीधी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं श्रम दान करते हुए। सफाई अभियान में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। तो लाइव तस्वीरें अयोध्या से आपके साथ साझा कर रहे हैं और उनके साथ और भी बीजेपी के कई कार्यकर्ता इस दौरान दिखाई दे रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले जो है बीजेपी एक अभियान में जुट गई है, जहां तमाम तीर्थ क्षेत्रों को साफ सफाई किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। और खुद बीजेपी के कई बड़े नेता इसमें शामिल होकर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे अयोध्यावासी पूर्णतया तत्पर है कि तो अभी आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से देख रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले बड़े स्तर पर देश भर में बीजेपी की ओर से कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें साफ सफाई को लेकर जो मंदिर हैं उनकी साफ सफाई की जा रही है। और बात करेंगे खबरों की। पीएम मोदी के आह्वान पर आज से बीजेपी नेताओं की तरफ से देश भर के मंदिरों और तीर्थ स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हम आपको यहाँ कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ओडिशा के अंगुल स्थित मां हिंगलाज मंदिर की है, जहां पहुंचकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ सफाई की। दूसरी तस्वीर मुंबई के मरीन ड्राइव की है, जहां महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सफाई की। तीसरी तस्वीर गुजरात के गांधीनगर स्थित डोलेश्वर महादेव मंदिर की है, जहां गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने पहुंचकर पहले पूजा अर्चना की और इसके बाद यहां भी साफ सफाई की। वहीं चौथी तस्वीर की अगर बात करें तो लखनऊ के बालकेश्वर हनुमान मंदिर की है। यहां यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ सफाई की। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिरों में बीजेपी का सफाई अभियान लगातार जारी है। बालकेश्वर हनुमान मंदिर जो प्रदेश की राजधानी में बहुत स्थित है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के जो मुख्य पैरोकार या मुख्य उसके वादकार परम पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज कई बार मुकदमे की पैरवी के लिए आते थे और इसी मंदिर में रुक करके वह पैरवी करते थे। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 30 दिसंबर को अयोध्या धाम से आह्वान किया था, स्वच्छ मोहल्ला स्वच्छ ग्राम अयोध्या धाम जय श्री राम। इस उद्घोष के साथ उन्होंने पंचवटी, जहां भगवान श्री राम ने अपनी कुटिया बना करके एक तरह से अग्रिम छावनी जो उनके राज्य की सीमा की होती थी, वहां रह करके राक्षसों से राष्ट्र की रक्षा करते थे,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिवसीय अनुष्ठान वहीं पंचवटी से प्रारंभ किया। अनुष्ठान माने व्रत उपवास शुरू किया है। यह एक कठोर व्रत भी है, लेकिन श्री रामलला की जन्मभूमि पर रामलला 22 जनवरी को विराजमान होने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा के यजमान के रूप में उनका आगमन, माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। 22 जनवरी ऐतिहासिक तिथि है। 500 साल बाद रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। यह भी एक बहुत गौरवशाली क्षण है और स्वच्छता को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश का आह्वान किया है, मैं भी एक राम भक्त के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, एक नागरिक के नाते आज स्वच्छता के इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूं और मुझे अपने प्रधानमंत्री जी के इस प्रकार के प्रेरणादायी जो वह लगातार मार्गदर्शन देते हैं उस पर गर्व है। उन्होंने किस प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत स्वयं झाड़ू लगा करके, स्वयं कूड़ा उठा करके किया था, किस प्रकार से प्रयागराज के कुंभ में सफाई करने वाले कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठा करके, स्वयं जमीन पर बैठ करके उनके चरण धो करके उनको सम्मान दे करके स्वच्छता के महत्व को सबको समझाया था। कैसे दिव्य और भव्य कुंभ जहां 24 करोड़ लोग आए वहाँ स्वच्छता थी। आज अयोध्या धाम में स्वच्छता है, आज राजधानी लखनऊ में स्वच्छता है, प्रयागराज में स्वच्छता है, काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी में स्वच्छता है। तो यह स्वच्छता का कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़े, इसी के क्रम में आज भी हम लोग यहाँ पर आए। 20 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र जी की भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आह्वान किया गया है, समग्र हिंदू समाज के लोग उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए आज से, मकर संक्रांति शुरू हो रही है, आज से लेके 22 जनवरी तक भारत की सभी तीर्थ स्थानों को पहुंचे, वहां उनकी स्वच्छता अभियान चलाए, वहां अपना सेवा दे, उसमें आध्यात्मिकता की भाव परिप्रकाश होगी और भगवान रामचंद्र जी की समर्पण में 22 जनवरी को देश भर में दीपावली मनाया जाए। सब देवस्थान पे दीपदान हो, यज्ञ हो, हनुमान चालीसा हो, राम कथा हो, रामचरितमानस की पठन हो और सभी घरों में दीपदान हो, यही आह्वान किया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने देवरिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान शाही ने कहा कि पिछले 500 सालों में उस प्रतीक्षा की घड़ी 22 जनवरी 2024 को खत्म होने जा रही है, जिस दिन भगवान राम की अपने घर वापसी होने जा रही है। देशवासियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। इसी दिन उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है ताकि सभी लोग अपने घरों में भजन कीर्तन के साथ दीपक जलाएं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि देश और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार में विकास का कीर्तिमान स्थापित हो रहा है, यही राम राज्य है। बड़ियों की वजह से कुशीनगर की जनता ने अभी उनको दंड दिया है और उन्हें सबक लेना चाहिए कि भारत जो है वो सनातन धर्म, आस्था और विश्वास रखता है। यह एक वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार संपूर्ण वसुधा ही हमारा परिवार है, तो सिद्धांत पर चलने वाला। यहाँ पर कोई न नीच है, न कहीं ऊंच है, न कहीं छोटा है, न कहीं बड़ा है। बिना भेदभाव के भगवान श्री राम का जीवन दर्शन हो रहा है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रायबरेली में अद्भुत नजारा सामने आया, जहां डिघिया इलाके में निकली कलश यात्रा में समाज के हर वर्ग समेत मुसलमानों ने भी पूरा सहयोग किया। वहीं इलाके के मुसलमानों ने भगवान राम में आस्था जताते हुए साफ कहा कि वह लोग उतने ही खुश हैं जितना कि हिंदू, और कहा कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले घर घर जाकर समाज के हर वर्ग को यह संदेश देना है कि राम किसी एक के नहीं बल्कि हर वर्ग के हृदय में निवास करते हैं। साथ ही कहा कि इस मौके पर संघ से जुड़े पदाधिकारियों के साथ ही समाज का हर वर्ग कलश यात्रा में शामिल रहा। और
कानपुर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से मना करने के मामले पर कहा कि उनका आंतरिक मामला है, मुझे इस पर कोई भी टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। कोई भी संयोजक बने, वो मिलकर चुनाव लड़े या फिर अलग अलग चुनाव लड़ने की बात करे, ये उनके आंतरिक मामला है। हम सकारात्मक सोच पर लड़ाई करते हैं। वहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, शंकराचार्य के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि सभी लोगों से विचार विमर्श करने के बाद मुहूर्त के तहत ही यह हुआ है। अब यह फैसला उन लोगों को करना है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो मिलकर लड़ना चाहते हैं मिलकर लड़ें, अलग अलग लड़ना चाहते हैं अलग अलग लड़ें। जहाँ तक हमारी पार्टी का प्रश्न है, तो हमारे एनडीए इस अलायंस का प्रश्न है, हम लोग राजनीति माने पॉजिटिव थिंकिंग के आधार पर, सकारात्मक सोच के आधार पर राजनीति करते हैं। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, यह तो उनका आंतरिक मामला वो स्वयं देखें। और कानपुर के जोही थाना साईपुरवा से एक मामला सामने आया है, जहां टार्जन गैंग से परेशान होकर महिलाओं ने डीसीपी साउथ से शिकायत की। बता दें कि रात में कूड़ा डालने निकली महिला से अभद्रता, गाली गलौच और मारपीट की थी। तो वहीं बता दें कि टार्जन गैंग के ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। हालांकि डीसीपी ने मुकदमा दर्ज कर कहा कि विवेचना में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही पीड़िता का आरोप है दिलीप बजरंगी ने गैंग को संरक्षण दे रखा है। मेरठ के थाना मवाना के किशनपुर में खेत में 3 लोगों को गोली लग गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि स्कूटी सवार हमलावर गोलियां चलाते हुए कैमरे में कैद हो गए। बताया जा रहा है कि बीते दिन चचेरे भाइयों से विवाद हुआ था, जिसके चलते हमलावरों ने फायरिंग की और 3 लोग गोली लगने से घायल हो गए। हालांकि ग्रामीणों ने पथराव कर हमलावरों को दौड़ाया और जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं बढ़ते आगे, सिद्धार्थनगर में अवैध तंबाकू कंपनी का भंडाफोड़ हो गया है, जिसमें भारी मात्रा में तंबाकू कंपनी का रैपर और तंबाकू बनाने वाली मशीन बरामद हुई है। बता दें कि पुलिस क्षेत्राधिकारी सुचित राय के नेतृत्व में सर्च अभियान चलाया गया। साथ ही डुमरियागंज सर्कल के 3 थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है। मामला डुमरियागंज थाना क्षेत्र के बेवा चौराहे का बताया जा रहा है। वहीं खबर सुल्तानपुर से है, जहां पंजाबी कॉलोनी सिख गुरुद्वारे पर सिख समुदाय ने लोहड़ी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया। बता दें कि मकर संक्रांति के एक दिन पहले पड़ने वाले लोहड़ी के त्यौहार को सिख समुदाय बड़ी धूमधाम से मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान सिख समुदाय ने आग जलाकर उसकी फेरी ली। बताया जा रहा है कि आग की फेरी लेने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और गुरु का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। और बढ़ते हैं आगे, ग्रेटर नोएडा में कोहरे के चलते ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। वहीं एक के बाद एक 5 ट्रक आपस में टकरा गए। बता दें कि विजिबिलिटी कम होने के कारण ट्रक ड्राइवर से टकराने के कारण हादसा हुआ, जिसमें एक ट्रक चालक की मौत और 4 इसमें घायल हो गए। तभी सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना जो है दनकौर थाना क्षेत्र के ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का बताया जा रहा है। और खबर नोएडा से है, जहां सुबह से ही घना कोहरा छाया, सड़कों पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कोहरा की वजह से वाहनों की रफ्तार भी थमने लगी है और लोग घरों में कैद हो गए हैं। सुबह होते होते कोहरा भी अचानक से ज्यादा बढ़ने लगा है। वहीं ग्रेटर नोएडा में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि आग लगने से कैंटर गाड़ी के साथ लाखों रुपए का कबाड़ जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। घटना दादरी थाना क्षेत्र के रुपवास गांव के पास की बताई जा रही है। वहीं वाराणसी में निलंबित भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि 12 जनवरी की रात अनजान फोन नंबर से कॉल आया, जहां अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें
और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को मारने के लिए धमकी दी, जिसके बाद संजय सिंह ने भेलूपुर थाने में केस दर्ज कराया। वहीं सूत्रों की माने तो संजय सिंह के व्यक्तिगत नंबर पर कई बार अनजान नंबर से कॉल आया था। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के गाजीपुर के जिलाध्यक्ष विनोद उपाध्यक्ष भी काफी उत्साहित है। वो प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए काफी आतुर है, जिसको लेकर उनसे खास बातचीत की इंडिया वॉइस ने। भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकली गाजीपुर जिले में और लंका मैदान में अपार जनसैलाब वहां पर मौजूद था और सभी ने जय श्री राम के नारे लगाए। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष विनोद उपाध्याय जी हैं। सर, बहुत बड़ा जनसैलाब था और काफी मेहनत भी आप लोगों ने की। मैं चाहूंगा, कब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और क्या इतनी भीड़ जो थी, आप लोगों ने सोचा था कि इतना अपार जनसैलाब उमड़ जाएगा? सुशील जी, सबसे पहले सबको जय श्री राम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अयोध्या में भगवान श्री राम का 500 वर्षों के बाद एक कलंक मिटा है और बड़े ही खुशी और हर्ष का विषय है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इस प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आज गाजीपुर में एक श्री राम शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। उम्मीद से परे, जैसा कि हम लोग उम्मीद किए थे, आज मौसम भी काफी ठंड था, आप लोग देख रहे हैं, लगा नहीं कि भीड़ होगी, लेकिन लोगों में जो उत्साह है, धर्म के प्रति आस्था है, वो आज देखने को मिला। ऐसे भी आप जानते हैं कि पूरे विश्व में ये दूसरा मंदिर है। पहला अंकोर वाट का मंदिर जो सबसे बड़ा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर ये राम मंदिर होने जा रहा है। और जिस तरह से वहां की साज सज्जा व्यवस्थाएं बन रही हैं, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा और तमाम साफ सफाई जो है वो आप देख रहे हैं, तो ये आज के 2-3 साल बाद आप देखेंगे वो अद्भुत टूरिज्म प्लेस होगा, अद्भुत धार्मिक नगरी तो पहले से ही थी। वो धर्म के प्रति तो पहले से ही वो हमारा पूज्य स्थल है। तो आज मतलब वो दिव्य स्थान पुनः जागृत हो उठा है। अगर मैं 22 जनवरी की बात करूं तो पूरी दुनिया देखना चाहती है, उस दिन भगवान के दर्शन करेगी। अगर भारत ही नहीं, पूरा विश्व टकटकी लगाए बैठा है कि वो दिन कब आएगा। लेकिन हम अगर अपने देश की बात करें तो राजनीति तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं कि यार ये तो विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, हम जाएंगे तो उन्हीं को लाभ होगा, मुझे जाना नहीं। और वहीं पूरे उत्तर भारत में ठंड का कोहराम देखने को मिल रहा है। हर तरफ लोगों पर ठंड की मार पड़ रही है। विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, जिससे लोगों को आवाजाही में काफ़ी परेशानी हो रही है। हम आपको दिल्ली के अलग अलग जगहों से 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट से, दूसरी तस्वीर है आईटीओ के पास से, तीसरी तस्वीर की बात करें तो जनपद से है, वहीं चौथी तस्वीर मथुरा रोड दिल्ली से है, पांचवी तस्वीर मुनीरका, और अगर छठी तस्वीर की बात करें तो राजाजी मार्ग से है, जहां कोहरे का कोहराम देखने को मिला। कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य हो रखी थी, जिस कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये 6 तस्वीरें जो है दिल्ली के अलग अलग जगहों से आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर से कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है। और इंडिया गेट, आईटीओ, जनपद, मुनीरका, राजाजी मार्ग के साथ साथ मथुरा रोड से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और शीतलहर और घने कोहरे के कारण ठंड जो है चरम पर है, जिस कारण नई दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें लेट है। तो वहीं दूसरी तरफ इस शीतलहर में भी देश के वीर जवानों का हौसला बुलंद है और जोश हाई है, और पूरे जोश के साथ जवान कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी की परेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हम आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कर्तव्य पथ की है और दूसरी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है। तो 26 जनवरी से पहले जो है जवान पूरी तैयारी में है और ये 2 तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और पूरा उत्तर भारत इस वक्त जो है कोहरे की चपेट में है, वहीं यूपी में भी इसका असर देखने को मिला। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आगरा, दूसरी तस्वीर गाजियाबाद, तीसरी तस्वीर मथुरा और चौथी तस्वीर वाराणसी के साथ ही 5वीं तस्वीर की बात करें तो ये लखनऊ से है, जहां कोहरे का असर कुछ ज़्यादा ही देखा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 तस्वीरें
और बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज से शुरू हो रही है। यात्रा के लिए राहुल गांधी दिल्ली से मणिपुर के लिए रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद राहुल गांधी मणिपुर की राजधानी इम्फाल से यात्रा की शुरुआत करेंगे। यात्रा के लिए राहुल गांधी के साथ कई अन्य वरिष्ठ नेता मणिपुर के लिए रवाना हुए, जो इस यात्रा में शामिल होंगे और राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर कदम ताल करेंगे। को मिले इस उद्देश्य को लेकर राहुल जी ने यात्रा शुरू करी है और 6000 किलोमीटर की यात्रा एक मायने रखती है। मैं उम्मीद करता हूँ पूरे देश के अंदर यात्रा तो एक भाग में होगी, तो मैसेज पूरे मुल्क के हर प्रदेश में, हर जिले में, हर गांव में जाएगा, हर घर में जाएगा कि वास्तव में जो चुनौतियाँ हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना जरूरी है। अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न किसी का नहीं हो। मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से यात्रा प्रारंभ हो रही है और राहुल जी की सोच जो है गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए बेमिसाल है। राहुल जी को बधाई देना चाहता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में जो अंत तक उन्होंने परिश्रम किया, देश में अपनी एक विचारधारा की लड़ाई लड़ी, इस देश के अंदर किस प्रकार से सभी साथ चलें और देश को आगे लेके जाएं। और इतनी बड़ी यात्रा के बाद दोबारा से अब एक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक की जो यात्रा का उद्घोष आज किया जाएगा, मैं समझता हूँ इस बात का प्रतीक है कि राहुल गांधी जी इस लड़ाई में पीछे नहीं हटने वाले, लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और हम सब उनके साथ हैं। कहना चाहेंगे कि ऐतिहासिक यात्रा होगी, जैसे पिछली यात्रा सफल रही। इसमें न्याय शब्द और जोड़ा गया है कि जो अन्याय हो रहा है लगातार देश की जनता के साथ, वो न्याय दिलाने के लिए राहुल जी आज मणिपुर से शुरू कर रहे हैं और 6500 किलोमीटर की यात्रा होगी पूर्व से लेकर पश्चिम तक, जो पूरे देश की जनता में जागृति पैदा कर देगी। It is a very important day for the Congress party and the country. Bharat Jodo Nyaya Yatra has been there, and myself, CM, we are going there on this inaugural program. I hope the country will be united and there will be a big change. And already whatever Rahul Gandhi has taken a yatra from Kanyakumari to Kashmir. Seeking justice for everybody, social justice, economical justice and political justice. In this country that is not happening nowadays. We are starting, Rahul Gandhi is again starting his sabasya from Manipur to Mumbai. Because this type of petty politics. What do you say about all these things? They didn't know. They can speak. What they have done for this country. They are attacking Rahul Gandhi, they are attacking Indira Gandhi, they are attacking Pandit Jawaharlal Nehru, they are attacking Rajiv Gandhi. Our party, with proudly, they are only the person to give their life for this country. Rajiv Gandhi given life for this country. Indira Gandhi given life for this country. Pandit Jawaharlal Nehru given life for his country by spending maximum years in the jail during the independence struggle. और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।